Well, in the meantime, top of the hour, we continue to get you several ground reports that have been coming in on the devastating aftermath of Cyclone Biparjoy, which has now completed the landfall process. Huge impact of the cyclone that has been witnessed in several parts of Gujarat, including the coastal areas of Jakhau Port and Kutch and Morbi as well. The region that has been battered with heavy rains and powerful winds in many of those areas, trees and electricity poles that have been uprooted. Few people have been reportedly injured in Gujarat's Dwarka district due to trees that have been uprooted, and however there has been no loss of life that has been reported so far. Meanwhile, the IMD has said that the cyclone, which has already started to lose its steam, will likely to weaken in the next few hours. The cyclone has now moved from sea to land and is centered towards the Saurashtra Kutch region, and the intensity of the cyclone has now reduced to 105 to 115 kilometers per hour. और शहर के बीच में इतना कंस्ट्रक्शन और उसके बीच में जो हवाएं चल रही हैं वो अभूतपूर्व हैं। देखिए शहर का कुछ नुकसान अगर मैं आपको बता पाऊं, ये देखिए इस तरह के होर्डिंग्स अगर आप देखेंगे ये टूट कर गिरे हैं। और सबसे अहम बात जो है, हम जो बार-बार कह रहे हैं कि हवाएं तो चलती हैं, तेज हवाएं भी चलती हैं, पर ये देखिए ये 100-100 किलो के 300-300 किलो के जो बड़े-बड़े होर्डिंग्स हैं, मेटल के होर्डिंग्स। अब आप सोचिए कि अगर ये गिरे किसी के आसपास कुछ भी क्षति हो तो किसी के बचने की कोई संभावना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कच्छ एक ऐसा क्षेत्र है, हमें यह भी समझना होगा, कच्छ चूंकि एक पूरा रेतीला इलाका है, यहाँ की जो जमीन है सॉल्ट ओरिएंटेड जमीन है। देश का 60% जो सॉल्ट होता है वो यहीं से इसी धरती से निकलता है, यानी देश को सॉल्ट देने का काम कच्छ करता है। गुजरात का 1/3 हिस्सा है। और पीछे अगर आप देखें यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, मैं आपको बताऊं ये वैसे पेड़ नहीं है अमूमन जो हमें शहर में मिलते हैं। ये रेतीले रेगिस्तान के अंदर उगने वाले पेड़ हैं जो यहाँ कम से कम सालों से बड़े बड़े हुए हैं। अब आप देखिए अगर इतना बड़ा पेड़ मेरे पीछे जहाँ आप देखें तो अगर गिर रहा है और सिर्फ हवा की वजह से गिर रहा है तो आप उसका सूर्य हाल समझ ही सकती होंगी। ये पूरा जड़ से उखड़ चुका है। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक होता है कि हवा चले और ऊपर से टूट के टहनियां गिरे, पर अगर जड़ से ही पूरा पेड़ उखड़ जाए तो क्या कीजिए, ये पूरा जड़ से उखड़ गया है। सबसे बड़ी बात, इस पेड़ के बेसमेंट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे डामर लगा हुआ है, तो ये जो डामर से पूरा जुड़ा हुआ ये पेड़, और अगर ये जमीन से उखड़ के गिर रहा है, आप देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये कम से कम 20-25 फीट बड़ा पेड़ होगा। और इस पेड़ की टहनियां देखिए, इस पेड़ की ग्रेविटी देखिए, इस पेड़ को देखिए कितना विशालकाय ये पेड़ है। अब ऐसे हजारों पेड़ गिरे हैं। तो जो बातें हम बार बार टाइम्स नाउ नवभारत पर बता रहे हैं, जो हमने पहले से ही कहा था, हम सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो हवाओं की गति है वो 70-80 नहीं, कल चली गई थी 120-125 के आसपास, और उसी एवरेज हवा स्पीड जो कल रही है लैंडफॉल के बाद में वो अब 90 से लेकर के 115 के बीच में चलती रही है लगातार। अभी भी एवरेज हवा स्पीड यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वो लगभग 60-65 किलोमीटर के आसपास चल रही है। ऐसे में अगर इस तरह के पेड़ गिर रहे हैं तो ये चुनौती न केवल लोगों के लिए है, ये चुनौती प्रशासन के लिए भी है। एनडीआरएफ की एक्स्ट्रा टीम्स, मैं आपको अपडेट दे दूं, बुलाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस के नेता भी यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, तो यानी इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस की एक टीम आज कच्छ आएगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस की टीम, शक्ति सिंह गोहिल चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उनको भी आना है, वे सब यहाँ पे आज आएंगे और वे यहाँ पे आकर के किस तरह से क्या बात करते हैं वो तो देखना होगा। पर हम तबाही की बात कर रहे हैं। ओवरकास्ट मौसम है, लगातार बारिश हो रही है और रुक रुक कर बारिश मुसीबत बना रही है। चिकनी मिट्टी है,